हाय दोस्तों, आज बात करूंगा फियर एंड डाउट। अक्सर कोई भी यंगेस्ट नौजवान क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद, एजुकेशन पूरी करने के बाद जब किसी भी कार्य क्षेत्र में कदम रखता है तो उसको रखता है क्या, रखने से पहले ही उसको डर सा लगता है और उसके अंदर फियर एंड डाउट, एक शक, कहने का मतलब है फियर एंड डाउट उसके माइंड में चलने लगता है। उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं माइंड में, उसके अंदर बहुत सारे माइंड में डर सा रहता है, भय सा रहता है कि क्या होगा, क्या करेंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि जब तुम कुछ करने जाते हो तो ये डर तुम्हें बार बार सताएगा और ये डर की आड़ में तुम्हें और भी डरा जाएगा। क्या ये डर लिख के दे पाएगा कि तू लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा? क्या ये डर लिख कर दे पाएगा कि तू लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों, फियर एंड डाउट एक दो ऐसे वर्ड हैं जो आदमी की लाइफ में आते हैं। जो व्यक्ति बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत, स्ट्रांग होते हैं, उनकी लाइफ में फियर एंड डाउट का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो अनकंफर्ट जोन में पले होते हैं। अनकंफर्ट जोन में उन्होंने अपना जीवन गुजारा होता है, तो उनके अंदर किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होता, किसी तरह का कोई फियर नहीं होता। इसलिए जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं डर रहा हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि आपके अंदर फियर एंड डाउट, दो वर्ड आपके दिमाग में बैठ गए। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज और एक रोहित, दोनों ही दोस्त थे। दोनों दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों ने सेम डिग्रियां ली, सेम पढ़ाई की, फिर दोनों ने सेम बिजनेस किया। एक ही टाइम में दोनों ने सेम बिजनेस किया, दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन क्या हुआ, राज फेल हो गया और रोहित सक्सेस हो गया। राज का बिजनेस वहीं का वहीं रहा, लेकिन रोहित का बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि राज ने बिजनेस तो किया, लेकिन उसके अंदर डाउट्स बने रहे। वो डरता रहा, वो उन चीज़ों को नहीं कर पाया जो रोहित ने किया। इसलिए रोहित सक्सेस हो गया और राज वहीं रह गया। एक बार एक बिजनेस ट्रेनर की एक बिजनेसमैन अपने सेमिनार में अपने स्टाफ को और कई सारे कोलीग्स को सेमिनार में ट्रेनिंग्स दे रहे थे। तो वहाँ पर रोहित और राज ने भी एंट्री की और वहाँ पर उन्होंने उन चीज़ों को सीखा जो वो सिखा रहे थे। तो राज ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, पूरी डायरी भर ली, सब कुछ भर लिया, सब कुछ नोट कर लिया जो बता रहे थे वो। लेकिन रोहित ने सिर्फ 4 पॉइंट्स नोट किए थे, सिर्फ 4 पॉइंट्स नोट किए थे। अब जब दोनों घर आए तो राज ने तो वो डायरी जो लिखी हुई थी वो कोने में रख दी। बोले, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जो उन्होंने बातें बताई हैं वो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही हैं। मैंने लिख जरूर ली, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं करूँगा कैसे? मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो करूँगा नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। ये होगा कैसे? मुझे कोई करवाए तो मैं करूँ। तो दोस्तों, उसने वो डायरी अपने कोने में रख दी। लेकिन रोहित ने वो 4 पॉइंट्स जो नोट किए थे मेन उन 4 पॉइंट्स पे काम किया और रोहित और सफल हो गया। रोहित ने उन 4 पॉइंट्स को पढ़ा। आगे जो लोग उस 4 पॉइंट्स पे या जो उस सेगमेंट में लोग एक्सपर्ट्स थे, नॉलेज रखते थे, उसे सीनियर थे, बिजनेसमैन थे, उनने उन लोगों से उस चीज़ को जानना चाहा और उसने उस चीज़ को जाना, सीखा, लर्न किया और वो और आगे बढ़ गया। लेकिन राज वहीं रह गया। दोस्तों, एक आज बात बताऊंगा मैं आपको कि कई बार हम डाउट्स और फियर जो होता है, डर होता है, उसमें हम फंसे रहते हैं और हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया उलझ जाती है। हमारी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं मिल पाता हमको। वो इसीलिए क्योंकि आप डरते रहते हैं और आपके अंदर डाउट्स बने रहते हैं। तो अपने डाउट्स को क्लियर करें, अपने सीनियर के साथ क्लियर करें,
खुद क्लियर करें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने एक्सपर्ट से बात करें, लेकिन डाउट्स को क्लियर करें। और जो आपके अंदर डर है उसको निकाल कर बाहर फेंक दें। डर कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, डर कुछ होता ही नहीं है। जब आप ठान लेंगे कुछ करने का तो डर खत्म हो जाएगा आपका। डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ तो मृत्यु का डर नहीं है तो डर लोगों का क्या होगा, काम का क्या डर होगा यार, इससे बड़ा कोई डर हो सकता है? जब तक जीवित हो तब तक कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ऐसा करो जिसे मिसाल बन जाए। डर को निकाल दो अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से डर को निकाल दो। और जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करो, कहाँ कहाँ डाउट्स हैं उनको क्लियर करो। अपने सीनियर के साथ बैठो, अपने बॉस के साथ बैठो, उनसे क्लियर करो कि डाउट्स कहाँ कहाँ हैं। यूं ही डरते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। डर को निकाल कर बाहर फेंक दो। जो डर गया वो मर गया। गब्बर ने भी कहा था ये बात, जो डर गया वो मर गया। मरना तो है ही, लेकिन डर डर के मरना क्या फायदा। इसलिए डर को निकाल दो, डर है ही नहीं। एक वाकया और सुनाता हूं मैं आपको। महज धीरूभाई अंबानी गुजरात में नड़ोदरा में उनकी फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री थी उनकी, उसकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी। और गुजरात में उन दिनों उस शहर में ट्रक्स यूनियन वालों ने स्ट्राइक कर दी, तो कोई भी ट्रक्स ना इधर जा रहा था ना उधर आ रहा था। तो उनको उनकी फैक्ट्री के अंदर मशीनरी ख़राब हो गई, उनको मशीनरी के लिए पुर्जे लाने थे, मशीनरी लानी थी और फैक्ट्री स्टार्ट करानी थी। तो धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि स्ट्राइक कैसे ख़त्म हो, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को किनारे रख दिया और उन्होंने तुरंत ही 2 ट्रक खरीदे और उन ट्रक्स को मुंबई भेजा और मुंबई से मशीनरी मंगाई और उन मशीनरी से अपनी फैक्ट्री में काम स्टार्ट करवा दिया। तो दोस्तों, और उन्होंने क्या किया, बाद में उन्हीं 2 ट्रक को बेच दिया। बाद में जो ट्रक थे जो खरीदे थे उनको बाद में बेच दिया। तो दोस्तों, उन्होंने ना डर की परवाह की, ना डाउट्स किया कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अब तो ताला लग जाएगा, अब तो मेरा काम रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने काम को पूरा किया और उन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो आज से कसम खा लो कि डर नहीं रहेगा, काम के प्रति किसी के प्रति डर नहीं रहेगा। दूसरा, कोई भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करोगे लाइफ में, अपने एक्सपर्ट से क्लियर करोगे, अपने बॉस से क्लियर करोगे और अपने किसी भी कुलीग से क्लियर करोगे, अपने फ्रेंड से क्लियर करोगे, लेकिन क्लियर करोगे और काम को तवज्जो दोगे, काम को लेके सीरियस रहोगे। और जब तक लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन नहीं लोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, थोड़ी बहुत तो लेनी होगी। काम के प्रति टेंशन तो लेनी पड़ेगी आपको। जब तक टेंशन नहीं लोगे काम नहीं होगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और आगे भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा।